अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को, फार्मूलाज को। क्योंकि हमने पहले जो है वो इसके सिंपल सेंटेंसेस को किया था, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था, फिर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के साथ किया था, और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी एग्जाम्पल्स के साथ हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया था। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम जस्ट इसके स्ट्रक्चर और फार्मूलाज को जो है वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ताकि हमारा ये जो एक्टिव पैसिव का जो सेंटेंस है ये रिवाइज हो जाए। तो बगैर किसी देर के लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस को देखना है। सिंपल सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है हैज या हैव। हैज या हैव के बाद हमारे पास मेन वर्ब होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हम यूज करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये हमारे पास एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का हमारे पास ये फार्मूला है। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी वो जो ऑब्जेक्ट होता है ये चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज या हैव के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, पैसिव वॉइस के अंदर बीन का इजाफा करना है। क्योंकि हैज या हैव ऑलरेडी हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर मौजूद है, तो हमने यहाँ पे हैज और हैव के साथ इजाफा करना है बीन का। और उसके बाद हमने क्या लगानी है, वर्ब। और हमें पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ऑलरेडी जो है वो मेन वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब के बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना है, बाई का इजाफा करना है, और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एंड पे क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के साथ, इस फार्मूले के साथ हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। और हमारे पास ये कौन से सेंटेंसेस को चेंज करने का, सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करने का फार्मूला है। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्टिव वॉइस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर वही हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज या हैव के बाद हमने क्या यूज करना है, नॉट। नॉट के बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, जो कि कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अब जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी तरह हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ये जो थर्ड फॉर्म है, जो सिंगुलर है, उनके साथ हैज, और बाकी फर्स्ट जो पर्सन है और हमारे पास जो सेकंड पर्सन है, या प्लूरल फॉर्म में कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद बीन। तो हमने यहाँ पे इसी बात का ख्याल रखना है कि हम जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर, सिंपल के अंदर हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, और अब नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या आ गया दरमियान में, नॉट। तो हमने ये देखना है कि इसकी प्लेस कहाँ पे बनती है, हैज हैव और बीन के दरमियान जो है वो हम नॉट का इजाफा करेंगे। तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर होगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हम बाई का इजाफा करेंगे, और उसके एंड पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस का ये फार्मूला, और ये हमारे पास पैसिव वॉइस का फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंसेस के दो स्ट्रक्चर हो गए। अब इसके साथ साथ हमने किसको देखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, कि एक्टिव वॉइस के अंदर इसका फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या होगा, और फिर जब इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो
उसके अंदर इसकी तरतीब क्या होगी। तो एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले हमने हैज़ या हैव, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, वो कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। हैज़ या हैव स्टार्टेड के अंदर, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास होगा एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, उसकी इस तरह को है जो बनावट होगी, इस तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेम जो है वो सबसे पहले हमने क्या लगाना है, हैज या हैव, उसी तरतीब के साथ कि सिंगुलर पर्सन के साथ जो है वो हैज और प्लूरल के साथ हैव, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम किस चीज़ का इजाफा कर देंगे, बीन का इजाफा कर देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास यही तब्दीली है कि हैज़ हैव हमारे पास पहले से मौजूद होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, और हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है। तो इस इंटरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव स्टार्ट के अंदर आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन। तो इनकी प्लेसेस का जो है वो ख्याल रखना है कि हमने बीन को कहाँ पे लगाना है, हैज़ हैव कहाँ पे आएगा, नेगेटिव के अंदर नॉट कहाँ पे होगा, बीन कहाँ पे होगा, ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये याद करना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। तो अब हमारे पास हो गया बीन, बीन के बाद हम लगा देंगे वर्ब, जो कि वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद हम इजाफा करेंगे बाय का, और उसके एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा होता है कि यही जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा ये चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है यही चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है तो एंड पे हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह ये इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस है ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, जस्ट इनकी तरतीब जो है, ऑर्डर जो है वो हमने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ रही है, बीन कहाँ पे आ रहा है, नॉट कहाँ पे आ रहा है, इंटरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ रही है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।